अभिमान को भी विदा कर दें। जैसे जब तक कोई बोल रहा है तब तक वक्ता है, तब तक वक्तृत्व का अभिमान रखे, और बोलने के बाद नीचे उतरे फिर हाँ क्या समझ लो वक्ता, अरे तो वक्ता थे भी हो, जो चला गया उसका क्या अभिमान। वैसे तो जो है उसका भी अभिमान नहीं करना चाहिए, पर जो बीत गया उसका क्या अभिमान। लेकिन आदमी को बीते हुए के भी अभिमान में बड़ा रस आता है, बीते हुए का भी अभिमान है। कई लोग कहते हैं अरे अब क्या कर जाओ, हम तुम जैसे थे तब। मुझे एक बात याद आई बीते हुए के अभिमान पर। एक बस में बड़ी भीड़, उतरने वालों को भी जल्दी, चढ़ने वालों को भी जल्दी। तो एक नौयुवक तेज तर्रार चढ़ा बस में, एक बूढ़े आदमी को उसने सीट पर अकेले बैठे देखा। सो रहा है बुड्ढे, किसको उधर, हम भी बैठेंगे। बूढ़ा बोला शर्म नहीं लगती, हमको बुड्ढा बोलते हो। विलक्षण वृद्ध था, उसको कोई बूढ़ा बोले तो नाराज, शर्म नहीं लगती हमको बूढ़ा बोलते हो। तो नवयुवक ने हाथ जोड़कर कहा कि आपको बूढ़ा ना कहें तो और क्या कहें। बोला नहीं, ये कहो भूतपूर्व नौजवान थोड़ा खिसक जाएंगे। तो कहिए भूतपूर्व नौजवान भी होते। युवक ने आश्चर्य भर के पूछा कि भूतपूर्व नौजवान भी होते हैं। उस वृद्ध ने कहा कि देश में इतने भूतपूर्व भरे पड़े हैं, उन पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, हम पर ही जाता है। तो जो बीता हुआ उसका भी मैं भूतपूर्व नौयुवक भूतपूर्व। पर राम जी कहते हैं कि धनुष था तो तोड़ने का अभिमान रख लिया, और धनुष टूट गया तो अभिमान भी विदा हो गया। फिर बोले बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी अभिमान मुक्त होकर अपने से बड़ों का सेवक बनकर रहना चाहिए। दास तुम्हारा, अब आप आज्ञा दे कि मैं क्या करूं। आय सुकाह कहिए किन मोही, क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। राम जी बोल रहे हैं होश में, और परशुराम जी है जोश में, और जोश वालों को होश वालों की बातें समझ में नहीं आती। परशुराम जी बोले सेवक, ये सेवक का काम है। राम कान खोलकर सुन लो, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। सहस्त्रा भाव के समान वो हमारा शत्रु है जिसने शिव धनुष तोड़ा हो। और ऐसा कह के परशुराम जी ने जो हवा में फरसा लहराया, सभा में बैठे हुए राजा कांप गए। कुछ बोले हे भगवान, अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा, नहीं तकदीर आजमाने तो हम भी गए थे, और कहीं हमसे टूट गया होता तब इनसे कौन सुलझता। भगवान जो करते अच्छा करते, बड़ा अच्छा, बड़ी कृपा होती, अच्छे भाग्य। पर दम्भी राजा अपनी कुटिलता नहीं छोड़ते। दम्भी राजाओं को मौका मिला, हंस गए, हंसकर बोले हाँ हाँ, हम तो जानते थे, पहले से ही जानते थे कि धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आएगी, इसलिए हमने जानबूझकर धनुष नहीं तोड़ा। नहीं सोचो, ये राम जी जैसे नन्हे राजकुमार धनुष तोड़ सकते हैं तो क्या हम नहीं तोड़ सकते थे। पर यही उनका लड़कपन है, हमारी दूरदर्शिता है। उन्होंने धनुष तोड़ा, फंस गए चक्कर में। और हम पहले से ही जानते थे, हम दूरदर्शी हैं। कई ऐसे भी दूरदर्शी मिलेंगे आपको, सिद्धांत का दुरुपयोग करने वाले दम्भी इतने मिलेंगे। एक आदमी तो रेलगाड़ी की पटरी पर सो गया, दूसरा आदमी आया, बोले यहाँ क्यों पड़े हो, यहाँ क्यों सो रहे हो, ये कोई सोने की जगह है। वो आदमी बोला कि यहाँ सदा सदा सोने की जगह है, जिंदगी से उठ गए हैं, मरने के लिए आए, पक्का इरादा, कुछ कर नहीं सकते तो सोचा मर तो सकते, और यहाँ हमें कुछ करना नहीं है, जो करेगी सो रेलगाड़ी करेगी। समझाने वाले ने कहा कि इतने निराश मत हो जीवन से, जीवन बड़ा कीमती है, मरो मत। बोले नहीं, अब तो इरादा बदल नहीं सकता, मरेंगे मरेंगे मरेंगे। तब तक समझाने वाले ने देखा कि वो जो मरने के लिए पड़ा था पटरी पर, उसके सिरहाने इतनी रोटियां रखी। ये रोटी काहे को रखे हो जो मरने आए हो। बोले वाह, इतना भी नहीं जानते, रेलगाड़ी लेट हो गई तो क्या भूखों मरेंगे। कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी होते हैं।
ये राजा जी बोले हम तो जानते थे कि यही होगा यही होगा। राम जी को मन में हंसी लगी, मन ही मन परशुराम जी को प्रेरणा की कि इनका भी इलाज हो जाए, क्योंकि ये अपने को बहुत सुरक्षित अनुभव कर रहे थे। तब तक परशुराम जी बोले, सो बिन गाय बिहाई समाज, बिहाई समाजा। समाज छोड़कर अलग हो जाए या समाज उसे अलग कर दे, अगर दोनों में से एक भी काम नहीं हुआ तो न तुम्हारे जई है सब राजा, न तुम्हारे जई है सब। तुम्हारे लक्ष्मण जी ने जाते ही पूछा कि महाराज यह बताओ आप दुखी क्यों हैं? परशुराम जी बोले, लो और सुनो, इन्हें अब तक यही पता नहीं है कि हम दुखी क्यों हैं। दुखी है? लक्ष्मण जी बोले, यही तो हम पूछ रहे कि दुखी क्यों है? परशुराम जी बोले, दुखी इसलिए है क्योंकि धनुष टूट गया। लक्ष्मण जी बोले, हद हो गई, टूटा है धनुष तो दुखी हो रहे हैं आप? आप तो टूटने वाले से अलग हैं। आप टूटने वाले हैं कि टूटे हुए को देखने वाले हैं? अच्छा, जो टूटा है वह आपसे अलग है कि नहीं? बोले बिल्कुल है। तो बोले फिर आपका है तो टूट रहे हो, जिसे टूटना था वह टूट गया, आप दुखी क्यों? और अगर धनुष टूटने से ही आपको दुखी होना था तो लक्ष्मण जी बोले, हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़े, तो हर धनुष पर के टूटने पर आपको आना चाहिए था। आप बात तो कर रहे हैं सिद्धांत की, लेकिन यह सिद्धांत नहीं, आपकी व्यक्तिगत दुर्बलता है। आप कैसे? बोले धनुष टूटने से आपको फर्क नहीं पड़ा, किसी और कारण से फर्क पड़ा है। अच्छा, एक बात सोचो, अगर आपका कोई प्रिय संबंधी, रिश्तेदार, खास परिवारीजन बिछुड़ जाए, वह नहीं रहे, तो बोलो दुख होता है कि नहीं? बहुत दुख होता है। भोजन छूट जाता है, पानी छूट जाता है, स्वाभाविक है और यह होना ही चाहिए, ये मानवीय स्वभाव है, होना चाहिए, है, होता है। लेकिन आपको ये मरने की वजह से दुखी नहीं, मृत्यु, किसी के मरने से आप दुखी नहीं होते। और अगर किसी के मरने से दुखी होते तो मैंने ऐसे घरों में भी देखा है, सवेरे सवेरे चाय के लिए किसी ने बुलाया, जलपान भी है, चाय भी है और उसी समय अखबार भी है। चाय भी पिएंगे और अखबार भी। अरे भयंकर नियंत्रण घटना, 400 आदमी मर गए, 400 मरे। लेकिन 400 मरे हैं ये खबर पढ़कर क्या आपका चाय पीना बंद होता? बल्कि मालूम क्या कहते, 400 मर गए, आपने चाय नहीं ले, पढ़ते भी जाएंगे, बिस्कुट लो बिस्कुट, और वो आदमी बिस्कुट रखेगा मुंह में, आधा खाएगा, उसी समय बोलेगा ज्यादा मरे होंगे, ये अखबार वाले तो कम छापते हैं, ले आप भी ले। आप विचार करो, 400 आदमी मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि उनसे आपका संबंध नहीं था। तो संसार की कोई घटना आपको सुखी दुखी नहीं करती है, पर सुखी दुखी तो आपको संबंध करता है। और संबंध किसका? परशुराम जी बोले, आपने इस धनुष से अपना संबंध जोड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, आपका है धनुष?
परशुराम जी बोले हमारा नहीं। किसका है? बोले हमारे गुरु भगवान शंकर का। तो शंकर जी का धनुष यहाँ कैसे आ गया? उन्होंने जनक जी को दे दिया। अच्छा, जनक जी को दे दिया तो ना आपका धनुष है ना आपको दिया गया है, आप क्यों दुखी हो रहे हो? परशुराम जी बोले ठीक कहते हो, फिर हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम दुखी क्यों हैं। आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, हम लोगों को तो अक्सर मिलते हैं, कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। और उनसे पूछो क्यों रहते हो परेशान, कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं। और अगर समझ में आ ही जाए तो परेशानी मिट ही जाए। देखो, रोगी पीड़ा का अनुभव करता है पर रोग तो वैद्य बताता है, इस रोग की वजह से तुम्हें पीड़ा है। तो परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने जो कहा, लक्ष्मण जी वैद्य हैं, जीवाचार्य हैं, इसलिए रोग बताया। आपको दुखी किसने किया? यही धनु पर ममता के हेतु, यही धनु पर ममता, यही धनु पर ममता के हेतु, यही धनु पर ममता, ममता धनुष पर आपकी ममता क्यों? ये दुखी किसने किया? ममता ने। मन ने जो मान लिया, ममता तू न गई मेरे मन में। महात्मा लोग एक शब्द बोलते आसक्ति, कितना बढ़िया शब्द, अपने आप में अर्थ लिए। आसक्ति कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है और कहीं से भी आ सकती है। बड़ी आसानी से सकती, जा सकती बड़ी मुश्किल से आ सकती। ममता। हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में और दामन को खाक जार में उलझा के रह गए। ममता दुखी कर रही है आपको महाराज, ममता। अब केवल ममता की बीमारी होती तो इलाज हो जाता, पर परशुराम जी को दूसरी भी बीमारी है साथ साथ। किसकी? अहंता की। देखो, रोगी दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो अपने को रोगी मान ले तो उसका इलाज आसान हो जाता है, रोगी माना तो। पर कई आपको ऐसे भी मन के रोगी मिलेंगे जो मानते ही नहीं है कि हम रोगी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ये दोष है ममता का। परशुराम जी बोले किससे बात कर रहे, जरा होश में बोलो। हमसे? हम? मुझे बराबर लगता, आदमी पता नहीं अपने हम को क्या समझता है। हमसे रेनत बालक कालवत बोलत तो न समान, धनु ही समुद्र पुरारी धनु विदित सकल संसार। ये जो शिव जी का धनुष क्या उन साधारण धनुषों की तरह जो तुमने तोड़ दिए? परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी समता की बात कर रहे हैं और परशुराम जी ममता की बात कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले सब धनुष बराबर है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े। कहा क्यों? बोले कोई धनुष वरदान नहीं देता, सब प्राण ही देते हैं, सभी बराबर ही है। अब तो परशुराम जी को और क्रोध आया कि जवाब पर जवाब। तो मालूम परशुराम जी ने क्या किया? बात तो की लक्ष्मण जी से और देखा फरसे की तरफ। मतलब क्या था? ताकि लक्ष्मण जी भी फरसे की तरफ देखें। बोले चितय परस की ओरा, फरसे की ओर देखकर बोले तूने अभी मेरा स्वभाव नहीं समझा। तो
समझ गए कि अभी इसने फरसा देखा नहीं, तो सीधे ही बोले परस मिलो तुम्हें तुम्हारा, ये देख फरसा। लक्ष्मण जी बोले ये फरसे के कारण मैं आपको का आदर नहीं करता। बोले फिर आदर किस वजह से करते हो? बोले हमारे यहाँ फरसे का इतना मूल्य नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे यहाँ के तो ये खिलौने हैं। आदर दूसरी वजह से है। दूसरी वजह क्या? का भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो। आप ब्राह्मण देवता हैं, भृगुवंशी हैं, आपका यज्ञोपवी सीखा इसलिए। और ये फरसा भी खा रहे हो? परशुराम जी बोले मैं ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं, फरसा शस्त्रधारी और मेरा। लक्ष्मण जी बोले केवल फरसा ही नहीं लिए हो आप, धनुष्मान भी लिए हो, त्रिशूल भी लिए हो, वो इतने शस्त्र अस्त्र हमने इकट्ठे आपके ही पास देखे। केवल फरसे से क्या डरेंगे? हम इतने सब हथियार देखकर भी डरे नहीं। क्यों? बिंदु जी का बड़ा सुंदर भाव। एक ओर धारे धनु, एक ओर धारे बाण, एक ओर परस सुधारे तेज तायो है, एक